ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। एक नींबू से पता करें आप पर जादू टोना टोटका या तांत्रिक क्रिया हुई है या नहीं हुई है। दुनिया में कई लोग हैं जो अपने ऊपर हुए या अपने घर पर हुए तांत्रिक क्रिया के बारे में नहीं पता लगा पाते हैं। ऐसे में आप भी उनमें से एक हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर तंत्र की क्रिया हुई है या नहीं, जादू टोना हुआ है या नहीं। इसके अलावा हम आपको इससे बचने के उपाय भी बताएंगे। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। और हाँ, अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण है कि जिन लोगों पर जादू टोना टोटका या तांत्रिक क्रिया की जाती है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या कोई गंभीर बीमारी लग जाती है और टेस्ट में भी कुछ भी नहीं आता है। इसी के साथ इसके सामने मेडिकल विज्ञान असहाय सा मालूम होता है। कहते हैं कि जिसके ऊपर शरीर पर किसी भी बुरी आत्मा का प्रकोप है उसे उन दवाइयों का असर भी समय पर बिल्कुल नहीं होता है, और असर होता भी तब जब बुरी आत्मा कुछ समय के लिए ग्रस्त व्यक्ति के शरीर से बाहर जाती है। कहा जाता है काला जादू का यह भी संकेत है कि आपके घर में अचानक से बिल्ली, उल्लू, चमगादड़, सांप और भंवरा घूमते हुए दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इसमें बिल्ली जो है वो आपके घर पर रेगुलरली नहीं आती होना चाहिए कभी। अगर आपको पता करना है कि आप पर किसी ने जादू टोना तो नहीं किया है तो रात को सोते समय एक हरा नींबू तकिए के नीचे रखें और प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिविटी क्रिया हुई है वह इस नींबू में समाहित हो जाए। इसके बाद सुबह उठने पर यदि नींबू मुरझाया हुआ रंग काला मिलता है तो समझिएगा कि आप पर किसी ने तांत्रिक क्रिया की हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप पर जादू टोना या तांत्रिक क्रिया की गई है तो रात को अपने सिरहाने एक लोटा पानी का भर कर रखें और फिर सुबह होते ही इस पानी को किसी गमले या बगीचे में लगे छोटे से पौधे में डाल दें। ऐसे में यदि आप पर किसी तंत्र क्रिया का असर है तो दिन 2 से 3 सप्ताह के अंदर पानी डालने के बावजूद भी यह पौधा सूख जाएगा। अगर आपको बार बार घबराहट होने लगती है और आपको पसीना सा आने लगे, इसी के साथ आपके हाथ पैर शून्य हो जाते हैं और आपको मेडिकल जांच रिपोर्ट सामान्य आती है, तो समझिएगा कि आप पर किसी ने तांत्रिक क्रिया की हुई है। अब ये जो सब लक्षण मैंने आपको बताया, अब आपको मैं बताता हूँ कि इसके उपाय क्या है। ये सब चीज़ें, जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये दिमाग में नेगेटिविटी की वजह से होती है। हम किसी व्यक्ति ने, अगर हमारे पड़ोसी ने, हमारे मित्र ने कह दिया कि आप पर किसी ने कुछ करवा रखा है, और उस वजह से हम एक नेगेटिविटी के साथ जीवन जीने लग जाते हैं और उस नकारात्मकता की वजह से ये सब अनुभव हमें होने लगते हैं। तो ये चीज़ को भी आपको पहले ऑब्जर्व करना है, उसके बाद इन सब चीज़ों को करना है। और दूसरी बात कि बहुत रेयर केस में किसी व्यक्ति पर काला जादू होता है, क्योंकि उसकी सिद्धि में बहुत टाइम और वक्त लगता है लोगों को, तो वह ऐसे ही किसी भी व्यक्ति पर ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा पहली बात तो आप पर किसी ने कुछ नहीं करवाया, ये अपने दिमाग में एक थॉट बना के रखें। दूसरी बात है कि आपको लग रहा है कि किसी ने कुछ करवाया तो कुछ भी ना करें, शिव जी की शरण में चले जाए। शिव की शरण में जाने से आपके जितने सारे रोग हैं, जितने सारे दोष हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।